कभी लोजपा का दामन थामने वाले नेता इंजीनियर शैलेंद्र कौशिक बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लालगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। करीब सन 2000 से ही जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं। इस चुनाव में तिरहुत तटबंध और शिक्षा समेत अन्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उनका मानना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में वे तीसरे स्थान पर थे। इस बार लोजपा पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं किया, इसलिए इस बार वे जनता के भरोसे और जनता के आश्वासन पर ही निर्दलीय क्षेत्र में उतरने का फैसला लिए हैं। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त शैलेंद्र कौशिक सड़क समेत अन्य मुद्दों को लेकर घूमकर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी लालगंज का विधायक बना है वह सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। इस बार जनता वाकई परिवर्तन के मूड में है। क्या तात्पर्य हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि उनके पास धन बहुत है, धन बली हैं या बाहुबली हैं, टिकट अब कैसे लाए ये अलग बात है। जो सुनते हैं बहुत कुछ कहने की नहीं, उनके आगे हम अपना जो मत देखते हैं वह यहाँ देखते हैं कि जैसे आपने मुन्ना शुक्ला जी की अगर बात कही तो हमारे माननीय विधायक रहे हैं, 15 साल तक रहे हैं, हमारे भी विधायक रहे हैं। उनको लोगों ने कुछ सोच समझ करके ही तो बदलाव किया होगा, कुछ सोच समझ कर ही हटाया होगा। जनता बहुत समझदार है, कुछ तो देखा होगा उनको। तो अब उनकी बात तो पुरानी होगी, वो तो कहीं अभी है नहीं। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जो हैं हमारे क्षेत्र के नहीं हैं। हमारे एक अभी निवर्तमान विधायक हैं, लालगंज के हैं, उनसे तो हम लोग काम करा नहीं सके। क्षेत्र की जनता काम करा नहीं सकी। अब औरंगाबाद से हैं तो औरंगाबाद जाके कौन काम कराएगा, तो वो भी कहीं है नहीं। रही बात भाजपा की, तो भाजपा में समर्पित कार्यकर्ताओं के सलाह को नज़रअंदाज करके बिना पूछे और पैराशूट वाले नेता फिर वहाँ आ गए। तो बीजेपी का भी तो मतलब नहीं रह गया, बीजेपी भी हवा हवाई हो गई। उन्होंने अगर पैराशूट से उतारा है तो जनता उनको हेलीकॉप्टर से भेज देगी। अब साथ ही साथ उनके साथ में बीजेपी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो बंट गए, संजय सिंह जी आ गए, तो हमारी लड़ाई तो आसान हो गई। आपका मुख्य चुनावी एजेंडा क्या होगा? हमारा मुख्य चुनावी एजेंडा है कि क्षेत्र में जो हमारी बहुत से कार्य जो हैं विकास के रुके हुए। एक ज्वलंत, सबसे ज़्यादा ज्वलंत मैं आपको बता दूं, जो अभी हम लोग झेले हैं कि जो बाढ़ की विभीषिका आई है हमारे यहाँ, अभी सब लोग इससे त्राहिमाम हो गए। जबकि बाढ़ को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका कि उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन हमने उसको मातम के रूप में बनाया। ये हम इस बात को गलत न लेंगे। उत्सव का मतलब यह होता है कि बाढ़ जब आई, हमारे खेतों में पानी आया, पीछे 5 साल से कुआं चापाकल सूख गया, ग्राउंड लेवल रिचार्ज हो गया, मछलियाँ आई, नई मिट्टी आई, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ी। हमने मैनेज नहीं किया उस चीज़ को, बाढ़ को, और 70 साल में गरीब लोगों को और गरीब करते चले गए। उनके रहने की, उनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं कर पाए, उनके खाने की व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए ये आपदा हो गई। यहाँ के लोगों के लिए सबसे पहला काम है कि हमारी जो गंडक नदी की धारा बिल्कुल बलहा बसंता से लेके जाफराबाद तक काट रही है बांध को, पहले तो इस नदी की धारा को मोड़ने का काम करेंगे, और ये 30 सितंबर के पहले करेंगे। पहला चीज़ ये है, ताकि हमारा जो नदी के पेट में ज़मीन चला गया वह बाहर आ जाए और हमारा बांध कभी खतरे में ना आए। दूसरा कि हम देखते हैं हमारे शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। मास्टर लोगों को फालतू के काम में लगा दिए, तनख्वाह देंगे नहीं, काम खूब कराएंगे, पढ़ाएंगे कब वो? तो एक तो इसकी व्यवस्था कराएंगे कि उनको उनका मानदेय सम्मानजनक रूप से समय पर ससमय मिले, और उनको पढ़ाने के कार्य के अलावा बहुत ज़रूरी जब हो तभी उनको दूसरे कार्यों में लगाया जाए, तो हमारे यहाँ के बच्चों को पढ़ाई लिखाई का मौका और माहौल मिलेगा। तीसरा, बच्चों को खेलने की जगह नहीं है। IT सेक्टर में हमारे यहाँ के बच्चे अमेरिका में, यूरोप में परचम लहरा रहे हैं। उनको बरगलाने के लिए, उनका समय खराब करने के लिए फेसबुक, ट्विटर और ना जाने बहुत से ऐप बंद कर दिए गए, उस पर समय खराब हो रहा है उनका। खेल के मैदान नहीं, हमारे यहाँ पुस्तकालय नहीं, ढंग के पुस्तकें नहीं हैं, सब लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तो हर प्रखंड में हम चाहेंगे कम से कम 2 पुस्तकालय ढंग का होना चाहिए, और हमारे प्रखंड में 5-6 खेल के मैदान होने चाहिए। हैं, हमने अस्करनपुर में देखा, भगवानपुर में देखा, लालगंज में देखा, मैदान हैं, लेकिन विकास नहीं किया गया उसका। हम उसको एक स्टेडियम का रूप देंगे, मिनी स्टेडियम, ताकि बच्चे वहाँ खेलें। कुल मिला के ये माना जाए कि 2000 से लगातार आप लड़ रहे हैं और वोट में इजाफा हो रहा है, तो आपको उम्मीद है कि इस बार
आप जीत की ओर बढ़ेंगे? 100% हम आशान्वित हैं। पिछली बार ही निर्दलीय हम जीत जाते, लेकिन जनता को यह आत्मविश्वास नहीं हो पाया हमारे यहाँ कि निर्दलीय हमारे साथ जाएंगे तो शायद उनका मिशन पूरा नहीं होगा, ऐसा उनको लगा। इसलिए निर्दलीय उन्होंने हम पर चांस लेना उचित नहीं समझा और खुशी से बात की है कि चलिए जनता ने जो मिशन लिया वो मिशन पूरा हुआ, ये बड़ी बात है। आपका चैलेंज किससे होगा? आपका चैलेंज किससे होगा? किससे मान रहे हैं कि आपकी लड़ाई होगी? देखिए, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। हमारे सामने अगर मुझसे पूछें एक प्रत्याशी के रूप में, तो मेरा चैलेंज किसी से है ही नहीं। हम यहाँ जनता से अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम यह कह रहे हैं, आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि आप सारे उम्मीदवारों में चुन लें, तुलना कर लें। अगर मैं इस आपके प्रतिनिधि बनने के योग्य हूं तो आप मुझे चुनें, और अगर मुझसे योग्य कोई प्रतिनिधि आपको समझ में आता है तो आप मुझे बताएं, मेरा वोट भी उसको जाएगा, क्योंकि जो चुना जाएगा वह मेरा भी विधायक।